28 जनवरी को किसान आंदोलन ने जिस तरीके से पलटी मारी, उसके बाद सब कुछ बदला है। इस बार किसान आंदोलन के तेवर सियासी तौर पर भी आक्रामक हैं और इसका सीधा लाभ उन्हें नजर आ रहा है जो ना जाने कब से अपनी सियासी जमीन गंवा बैठे थे। जी हां, बात राष्ट्रीय लोकदल की हो रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। किसान की जमीन पर सियासी फसल, किसे मिलेगी आस, किसका टूटेगा विश्वास। पश्चिमी यूपी में किसान बिगाड़ेंगे या बनाएंगे समीकरण। किसान आंदोलन में बढ़ता जनाक्रोश किसी के लिए अवसर है तो किसी के लिए चुनौती। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई जन आंदोलन हुआ, बहुत कुछ बना है और बहुत कुछ बिगड़ा भी है। किसी की सियासी जमीन खिसकती है, किसी की सियासी जमीन मजबूत होती है तो कोई अस्तित्व दोबारा पा लेता है। किसान आंदोलन का ये दौर भी उत्तर प्रदेश के लिहाज से ठीक ऐसा ही है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय लोकदल अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने में जुटी है। हालांकि इस आंदोलन में अन्य विपक्षी दल भी राजनीति चमकाने के पुरजोर प्रयास में हैं, मगर इसका सियासी फायदा राष्ट्रीय लोकदल को मिलने की संभावना अभी नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी की राजनीति हमेशा से किसानों से प्रभावित रही है। इसी कारण चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए थे। अजीत सिंह भारतीय राजनीति के ऐसे नेताओं में गिने जाते हैं जो लगभग हर सरकार में मंत्री रहे हैं। वे कपड़ों की तरह सियासी साझेदार बदला करते थे। नए नए प्रयोग करने वाले राष्ट्रीय लोकदल के रिकॉर्ड पर गौर करें तो वर्ष 2002 में बीजेपी से गठबंधन करते हुए विधानसभा चुनाव लड़ते हुए राष्ट्रीय लोकदल के कुल 14 विधायक जीते थे। वर्ष 2009 में बीजेपी से गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा गया और उनके 5 सांसद जीते। उस चुनाव में राष्ट्रीय दल के कोटे में 7 सीटें आई और ये अब तक का सबसे ठीक ग्राफ रहा है। वर्ष 2012 में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े गए विधानसभा चुनावों में महज 9 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आई। 2014 में नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय पटल पर उदय होने का साल था, जो राष्ट्रीय लोकदल के लिए बेहद निराशाजनक रहा। यहीं से उनके धरातल पर जाने की कहानी शुरू होती है। 2017 में कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद राष्ट्रीय लोकदल एक विधानसभा सीट छपरौली ही जीत पाई और उनका वो विधायक भी बीजेपी में चला गया। एक भी सीट न होने के बावजूद जातीय समीकरण के चलते इन्हें सपा बसपा के बीच गठबंधन में जगह मिली। वहां भी ये सफल नहीं हो सके। तब से लगातार अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश में लगे हैं। 28 जनवरी की रात किसानों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उसको जयंत चौधरी ने सही समय पर लपक लिया। 29 जनवरी को हुई पंचायत में नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में पंचायत बुलाई। यहीं से समीकरणों में तब्दीलियां देखी जाने लगी। यहां नरेश ने जयंत को मंच पर बुलाकर एकता का संदेश दिया। इसके बाद से हुई महापंचायतों में भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल की दोस्ती का रंग चटक होने लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान आंदोलन पर चढ़ रहा सियासी रंग राष्ट्रीय लोकदल को संजीवनी भी दे सकता है। टिकैत को लगता है कि यूपी में यह आंदोलन राजनीति के समर्थन में फल फूल सकता है। अभी होने वाले पंचायत चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल अपनी संभावनाएं जरूर तलाशना चाहेगी। इस आंदोलन में उन्हें आशा की किरण नजर आती है। पंचायत चुनावों में 50 से 60 लोग अगर जीत जाते हैं तो उसी के आधार पर राष्ट्रीय लोकदल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का रोड मैप तैयार करेगी। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो आज जींद में महापंचायत भी चल रही थी, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाद में आपको बाइट सुनाते हैं राकेश टिकैत की। हमारे साथ विनीत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत है आपका। मनोज यादव जी जुड़े हैं सपा से। स्वागत है मनोज जी आपका। और साथ में प्रियंका गुप्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। सीधे सीधे विनीत शुक्ला जी से सबसे पहला मेरा सवाल है। विनीत जी, भाजपा का कहीं से कोई आसार नजर आ रहा है? क्योंकि बाजी जो है वो राष्ट्रीय लोकदल मारता नजर आ रहा है। देखिए पूजा जी, इसमें बाजी नहीं,
होड़ लगी है कौन सबसे पहले जीरो पे जाएगा। ये जितनी भी पार्टियां आपको दिख रही हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं या जो 125 साल पुरानी कांग्रेस सहित सारे दल इस होड़ में लगे हैं कि कौन जल्दी से उसको भुना ले। अच्छा, ये स्थिति आ गई है लोगों की कि किसानों के कंधे पर बैठ करके राजनीति करना चाहते हैं, उनकी फसल काटना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति समर्पित है, उनकी आय दुगनी करने के लिए, उनके लिए बेहतरी के लिए, उनके लिए काम कर रही है। जो ये बिल आया है उन सबकी समृद्धि के लिए आया है, गांव गरीब किसान के लिए है, जनता के बीच में अंतिम पंक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं। यही सब इन लोगों की बौखलाहट का कारण है। इसीलिए ये लोग लगे हैं। चौधरी चरण सिंह जी इतने बड़े नेता थे और उनके पोते और उनके बेटे 5 स्टार की राजनीति करते हैं, जनता के बीच कहीं नहीं जाते हैं। ये कुछ दल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवादी राजनीति, भ्रष्टाचारी राजनीति करने में विनीत जी, हमारे साथ सुरेंद्र जी भी मौजूद होंगे, राष्ट्रीय लोकदल से वो मौजूद होंगे, अभी उनको जोड़ने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। तब तक मनोज जी से जवाब लेते हैं। मनोज जी, राष्ट्रीय लोकदल बाजी मारती नजर आ रही है और भाजपा का आप पर सीधा आरोप कि भाई सारे दल जो हैं वो किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं, राजनीति चमकाना चाहते हैं। अगर आज जो मौजूदा रक्षा मंत्री हैं और बीजेपी के तमाम वो बड़े लीडर जो किसानों के आंदोलन में उनके साथ हमेशा खड़े नजर आए, अगर वो राजनीति चमकाने जा रहे थे उस वक्त, तो हम भी राजनीति चमकाने आ रहे। और अगर वो किसानों की मदद करने जा रहे थे उस वक्त जब विपक्ष में थे, तो हम भी किसानों की मदद करने जा रहे। लेकिन खैर, जिनके दिमाग में शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, खाली होता है, तो वो निश्चित तौर पे जो विपक्ष की जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने पे भी अगर राजनीति चमकाने की बात कही जाती है तो क्या करेंगे भाई? हमारे पास ना तो मठ है, ना हमारे पास मंदिर है, ना हमें और कुछ आता है। राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे। और ये सीधी सीधी बात अगर सत्ता में बैठी बीजेपी को ये बात नहीं समझ में आती, तो मैं फिर कहूंगा च्यवनप्राश का अच्छे सेवन करा करिए, जिससे आपके दिमाग में जो मंदबुद्धि है उसका असर कम हो। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएलडी अगर अपनी राजनीति इंटरप्ट मत करिए, अपनी अपनी टाइम में जिनको खिलाना चाहिए पता है, खिला नहीं रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। प्रियंका जी आपसे सीधा सवाल, बार बार कांग्रेस को कमतर आंका जाता है। बात नहीं पूरी हुई। मैं आपको पूरा मौका दूंगी, प्रियंका जी को भी एक ओपनिंग रिमार्क देने का मौका दे देते हैं। कांग्रेस को बार बार कमतर आंका जाता है। आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस दौरान वो कहते नजर आए कि जहां पर इनिशिएटिव लेना चाहिए वहां पर इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है और किसानों के लिए कीलबंदी की जा रही है। इस तरह की तमाम बातें राहुल गांधी ने कही है। लेकिन बीजेपी का ये कहना कि भले ही कितनी ही पुरानी पार्टी हो, लेकिन इस बार जो है सूपड़ा साफ हो जाएगा। हम लोग कौन होते हैं। अब आप ये देखने की कोशिश करिए कि जिस तरह से आज किसानों की समस्याएं मुंह फाड़े हुए सामने खड़ी हैं, उस तरह से अगर आपका बजट भी देख लिया जाए बीजेपी का, तो जिस तरह से किसानों को जो कृषि पर बजट इनका है वो 6,000 करोड़ रुपए कम हो चुका है। किसान सम्मान निधि जो ये देना चाह रहे थे कि उसमें भी 10,000 करोड़ का इन्होंने बजट कम कर दिया। तो आप ये समझिए कि हर तरह से किसानों को लूटने के लिए इन्होंने बना रखा है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो किसान का जो बिल आया है वो। आप देखिए, इस बिल का मतलब सीधे सीधे ये है कि अनाज को बड़े उद्योगपतियों के लॉकर में बंद कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब किसान कह रहा है कि हमें आपका इलाज नहीं चाहिए, हमें कोई इलाज की जरूरत नहीं है, फिर भी ये जबरदस्ती इस बिल को थोप रहे हैं। और आज अगर विपक्ष किसान के साथ खड़ा है, तो मैं समझती हूँ आम जनता भी किसान के साथ खड़ी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसानों से सरोकार ना रखता हो, क्योंकि खाना तो सभी खाते हैं, अनाज तो सभी को चाहिए होता है। और ये समस्या इसलिए मुंबई खड़ी क्योंकि आज 11 दौर की वार्ता के बाद भी किसानों की समस्या जस की तस्वीर है। ठीक है विनीत जी मैं आपसे समझूंगी। आप कह रहे हैं कि किसान के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, किलेबंदी करके हित में खड़ी है। पूजा जी, किलेबंदी किसानों की नहीं की जाती, उपद्रवियों की जाती। ठीक है, राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। आज जींद के कंडेला में महापंचायत हुई है, बहुत बड़ा जनसमूह, बहुत बड़ा जनसैलाब बिना निमंत्रण का वहां पहुंचा था। वो क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए एक बार। विनीत जी पहले सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए।
हमारी कमेटियां हैं, सुन लो बात भाई, जो हमारी कमेटियां हैं, हम खास पंचायत को मानने वाले लोग हैं। न हमारा ऑफिस बदला जाएगा, न हमारे पंच बदले जाएंगे। राज्यपाल जी और जितने भी हमारे लीडर हैं वे इस पंचायत का फैसला करेंगे। जो 40 गठबंधन है, जो 40 लोग हैं हमारी कमेटी के, वे जब पंच बदले जाएंगे, उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा। उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है, कटीले तार जब अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला, कहाँ है किले का गेट? ठीक है विनीत जी, सुना आपने राकेश जी क्या कहते नजर आए। जब जब राजा डरता है किले बंदी करता है, तो राजा डरा हुआ है क्या? देखिए, राजा को डरना भी चाहिए। राजा मतलब जनता के बीच जो काम करता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें डरने या डराने की कोई बात नहीं है। ये कहे कि हम अन्नदाता को डरा रहे हैं या अन्नदाता हमें डरा रहा है, वो हमारा 135 करोड़ जनता की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी सरकार है। इसलिए ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ये मैं बार बार कहना चाहूंगा, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी है और पूरा कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष उपद्रवियों के साथ है। जो भी 26 जनवरी को घटना हुई, इन सभी दलों के नेताओं से आप पूछिए, कोई निंदा करने को तैयार नहीं है। क्या लाल किले की प्राचीर पे प्रधानमंत्री के सिवा किसी ने झंडा फहराया? जिस तरीके से खालिस्तानी नारे लगाए जा रहे हैं, खालिस्तानी झंडे दिखते हैं, किसी धर्म के झंडे, हम सभी धर्म का सम्मान करेंगे। ठीक है विनीत जी आप दोबारा इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, धर्म की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। मसला आज ये है, जमीन किसान की और फसल सियासती है। बात इस बात पर हो रही है, इसको धर्म की तरफ डाइवर्ट मत कीजिए, धर्म पर डाइवर्ट मत कीजिए। मनोज जी फिंगर रेज कर रहे हैं। मनोज जी, पूजा जी, ये सिर्फ राजनीति हो रही है। मैं कह रहा हूँ किसानों से इनको कोई लगाव नहीं। यही कांग्रेस ने सोते हुए किसानों पर लाठियां चलवाई थी। इंदिरा जी के समय तरीके से नकारने की तरफ है सरकार। ये लोग किसानों से कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों ने झंडा की फहराया सरकार वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी फोटो है क्या? के लिए जाते इस तरह की टीवी में बात करते हो बेशर्मों की तरह। बेशर्मी मत दिखाइए। किसानों आपकी बेशर्मी जनता नहीं देखना चाहती है। आप अपनी जवाबदेही तय करिए। आज जब सरकार में आपकी जनता ने तय की थी कि आप किसान आंदोलन में बड़ी बड़ी कीलें लगवाएंगे, बड़े बड़े तार लगवाएंगे। आप किसानों से बात नहीं कर रहे, उनको ठंडक में उनको वहां पे रोक रखा है। अरे आप बात करिए, वापस करिए, दिल्ली में घुसना चाहते हैं क्या? दिल्ली के रहने वाले 2 करोड़ लोगों का कोई मानवाधिकार है? विनीत जी मेरा आपसे सीधा सवाल, विनीत जी मेरा आपसे सीधा सवाल है। विनीत जी बताइए, मनोज जी जो 2 करोड़ जनता दिल्ली में है, क्या उसका कोई अधिकार है? उसको सही से मेरा आपसे सीधा सवाल है। सपा के गुंडे शामिल हो विनीत जी मेरा आपसे सीधा सवाल है, आगे पंचायत चुनाव होने वाले हैं, क्या इस बात की गंभीरता के नाम पर जो किसान के कृषि यंत्र है उनका उपयोग मनोज जी की आवाज को देखने के लिए डाउन कीजिएगा। विनीत जी से बात करें। विनीत जी आपसे सीधा सवाल है मेरा। विनीत जी मेरा आपसे सीधा सवाल है, पंचायत चुनाव है आगे, क्या इस बात की गंभीरता भारतीय जनता पार्टी समझ पा रही है या समझते हुए नजरअंदाज किया जा रहा है? राष्ट्रीय लोकदल जिस तरीके से जमीन उसने वापस हासिल करने की कोशिश करी है, जिस तरीके से मैराथन बैठक का दौर चल रहा है, क्या आपसे छुपा हुआ है या आप नहीं समझ पा रहे हैं? 300 सीटें प्रभावित होती हैं किसानों से और वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ जाता ना, ये समीकरण वो सपा का भी बिगाड़ेगा। मनोज जी आपसे भी ये सीधा सवाल है, पहले विनोद जी से ले लेती हूं मैं। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में बढ़ता हुआ विश्वास, जनता के बीच जो विकास का एजेंडा है माननीय योगी जी का, विश्वास आपका बढ़ता हुआ जींद में देखने को मिला, मथुरा में देखने को मिला, बागपत में देखने को मिला, बिजनौर में देखने को मिला है हमारी सरकार ने। और यही बेचैनी इन सबको है, इन सबको अपने अस्तित्व का खतरा है। आप देखिएगा 2022 में
प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये सारे दल जो अराजक गुंडे, जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले हैं, इन सब का सफाया होगा। आप ये मान के रख लीजिए, आप देखिएगा कहीं पर भी, पश्चिम बंगाल में ही आप ले लीजिए, चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में इस तरीके से हमारी तक केंद्र की योजनाओं को किसानों के करके ऊपर ममता जी मुकदमे वहां पर लगाए जा रहे हैं, कर रही है, आंदोलन वहां पर करना, भी हमारी धरना सरकार करना बनने जा आपके रही लिए है। बिल्कुल डर जाते हैं आप अब पानी बंद कर देते हैं किसानों का, तो गुंडाई कौन कर रहा है? कौन गुंडाई कर रहा है? कीले आप लगा दो, तार आप लगा दो, लाठी आप चार्ज करवा दो, मुकदमा आप लगा दो, जेल में आप भेज दो, और गुंडाई करने की बात हमको कह रहे हो? अरे थोड़ा तो शर्म करिए। देखिए, जब सपा के उसमें गुंडे जब शामिल हो जाते हैं, सपा के जब लोग उसमें उपद्रवी शामिल हो जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे नहीं मानते हैं। आज तक वो सिर्फ और सिर्फ में किसी किसान कानून में की जो प्रशासन की भाषा है, उसी की भाषा समझते हैं, ऐसे ये सपा के गुंडे नहीं समझते हैं। तो जब समाजवादी पार्टी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनोज जी, आपसे भी मेरा यही सवाल, विनीत जी आपसे भी यही सवाल, आप क्या स्थितियों की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं? दहलीज पर पंचायती चुनाव है, आपको नहीं लगता होमवर्क करने की जरूरत है दोनों ही दलों को? भारतीय जनता पार्टी पहले विनीत जी को जवाब देने दीजिए। मनोज जी, विनीत जी को जवाब देने दीजिए। कोई भी चुनाव हो, सभी चुनाव को लेकर के हमेशा तैयार रहती है। इतना बड़ा संगठन है, करोड़ों कार्यकर्ता है, इन सबके बीच न कार्यकर्ता है, न नेता है, न नीति है, कुछ भी नहीं है लोगों के पास। विनीत जी, मान लीजिए पंचायती चुनाव में रिजल्ट आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते हैं, उत्तर प्रदेश फिर में आप क्या चुनाव करेंगे? होता है तो इनका नेता लंदन चला जाता है। ठीक है, चलिए, लंदन जाते हैं वो, पेरिस जाते हैं वो, कहीं भी जाते हो, आपको यही राजनीति करनी है ना? आप अपना बताइए। किसान जो है आक्रोशित है, उसका परिणाम आपको नहीं भुगतना पड़ेगा क्या? आप ये इसको दरकिनार कर रहे हैं, इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। पूजा जी, किसान को कोई नजरअंदाज करके देश में सरकार नहीं चला सकता, ये आप मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम कर रही है, और ये कानून उनकी बेहतरी के लिए है, उनकी समृद्धि के लिए है। और ये सिर्फ क्षेत्रीय दल या ये पुरानी कांग्रेस, जिसका कोई पूछने वाला नहीं, जिसमें कोई नेता ही नहीं है, वो लोग सिर्फ परेशान है क्योंकि इनका अस्तित्व खतरे में है। ठीक है, ब्रजेश शुक्ला जी हमारे साथ फोनों पे जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। ब्रजेश जी, आपको आखिरी में जोड़ने का मकसद जो है वो ये है, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से दस्तक हुई है आरएलडी की, एक बार फिर से सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश है उनकी तरफ से, आपको क्या लगता है कि ये सियासी बयार है या फिर इसको अंजाम तक पहुंचने को जयंत चौधरी पहुंचा पाएंगे इसको अंजाम तक? आपको क्या लगता है, आकलन क्या कहता है? ये देखिए, ये जो क्षेत्र में आंदोलन का ज्यादा असर है, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जिले हैं, तो वहाँ पर चौधरी चरण सिंह का बहुत प्रभाव हुआ करता था। बिल्कुल। और उनकी ये जमीन थी, और उनकी जमीन वही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में थी, पंजाब में थी, हरियाणा में थी। तो किसान नेता के रूप से धीरे धीरे इसका क्षरण हुआ, और राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल नेतृत्व में चला गया, पीछे चला गया। और आप देखिए, दो चुनाव से हैं जब जयंत चौधरी और उनके पिता अजीत सिंह दोनों चुनाव हार रहे हैं, अपने चुनाव हार रहे हैं, और उनको एक भी सीट के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो अब उनके लिए एक मौका है कि किसान आंदोलन, उसमें उन्हें आशा दिखाई दे रही है कि शायद उनका खोया जनाधार वापस मिल जाए। लेकिन एक चीज समझनी होगी सबको, ये कि जो चौधरी साहब थे वो किसानों के नेता थे, किसी खास के नेता नहीं थे, किसी जात के नेता नहीं थे। उनका बलिया में उतना ही प्रभाव था जहाँ जाट नहीं है, वहाँ उनका एटा में भी उतना ही प्रभाव था जहाँ जाट नहीं है, उनका हरियाणा में प्रभाव था, उनका पंजाब में प्रभाव था। वो वास्तव में असली किसान है। तो सभी जातियों में, यदि आप देखें 1984 में विपरीत स्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश में उन्होंने 24 सीटें पाई। ठीक है, ठीक है ब्रजेश जी, मैं आपसे ये भी बात समझना चाहूंगी। विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की जब बात होती है तो वो 5 स्टार की राजनीति करते हैं, आप इससे कितना सहमत हैं? और दूसरी बात, ये 5 स्टार की राजनीति क्या किसानों से जोड़ पाएगी क्या राष्ट्रीय लोकदल को? क्योंकि आपने साफ तौर पर बता दिया कि जातीय समीकरण सध नहीं पाएगा। हो सकता है कि जातीय समीकरण अगर साधने की कोशिश की जाए राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से तो वो सफल ना हो पाए। लेकिन ये लगता है क्या कि अस्तित्व खोजने की जो कोशिश है, अस्तित्व एक बार दोबारा मिल सकता है उन्हें? ब्रजेश जी, क्या इसमें जुड़ जाएंगी जो किसान आंदोलन है,
तो उससे वो जनाधार पा सकते हैं। मैं 2019 के चुनाव में गया था वहां पर, तो जाट तो काफी कुछ था उनके साथ, लेकिन अन्य जातियां उनके साथ नहीं थी। क्या ये देखना होगा कि अन्य जातियां उनके साथ हैं? मुझे नहीं लगता है कि अन्य जातियां उनके साथ हैं। ठीक है, ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी उनको और प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपा से हमारे साथ में मनोज यादव जुड़े, साथ में विनीत शुक्ला जुड़े। तो संकेत साफ है, आरएलडी जो है राष्ट्रीय लोकदल अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, और अगर अस्तित्व में आती है, जमीन उसे वापस मिलती है, तो कई दल इस ऊहापोह की स्थिति में किसान वोट बैंक को कैप्चर किया जाए तो उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में आ सकता है। तो सबको जरूरत है कि होमवर्क इस समय किया जाए, और भाजपा सत्ता आसीन है तो उनको जो है किसानों की तरफ अब मुख करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।